विलासा चरितानुसारी क्रोधा बिचोरे यशो विसारी कुमारी कानन घोष नारी बाबा प्रभु सिंह गिरिराजधारी बाबा प्रभु श्री गिरिराजधारी बाबा प्रभु श्री गिरिराजधारी बाबा प्रभु श्री भक्ताभिलाषा चरितानुसार। ये पहले शब्द पे काम हो जाता है भैया, दूसरे शब्द की जरूरत नहीं। गिरिराज बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ताभिलाषा पे कैसा हूं? भक्त की अभिलाषा से काम करता हूं। मेरा भक्त जैसी अभिलाषा करता है मैं उसी हिसाब से काम करता हूं। चरितानुसारी, जैसी करे उसी को एज इट इज, उसमें चेंजेस नहीं। वो जैसा मांगे, भक्त जैसी अभिलाषा करे, मैं उस अभिलाषा को वैसे ही चरितार्थ कर देता हूं। दैट इज भक्ताभिलाषा चरितानुसार। ऐसे कौन है? मम प्रभु श्री गिरिराज। ऐसे श्री गिरिराज जी ही मेरे प्रभु हैं। ऐसे श्री गिरिराज को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं। इसलिए गिरिराज जी की शरण ग्रहण कर लो यार। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आप एक बार वहां आओ। कोई कहता है आप सुना बहुत रहे, मैं कह रहा मेरे सुनाने से ज्यादा लाभ आपको केवल वहां आने से होगा। हमारा सुना सुनाया श्रेष्ठ तभी होगा जब आप वहां पहुंचोगे और वहां उस भूमि को थोड़ा सा देखोगे। उस भूमि में जो अपार आनंद है, जो तेज है, जो प्रेम है, जो आकर्षण है, वो कहीं और नहीं है भैया। केवल और केवल श्री गिरिराज जी की पावनता रहती है। महीने 2, 4, 6 महीने में एक बार भाग जाओ उधर, भले एक दिन के लिए भागो, गए आ जाओ एक दिन के लिए, लेकिन चले जाओ, भाग जाओ गिरिराज जी। हमारे ठाकुर जी अपने हाथ से पूजो है। अपन देखो, अपन भगवान कृष्ण को प्रणाम करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज बाबा को प्रणाम करें। भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज जी को प्रणाम करने, ये ही है कुलदेव हमारे, यही हमारे कुल देवता है भैया। सारे ब्रजवासियों से कह रहे हैं ये जो गिरिराज बाबा विराजित है कौन है? ये हमारे कुल देवता है, ये हमारे कुल गुरु है, इनका पूजन करो तुम। कहां इनके पूजन में फंस रहे हो? और केवल कृष्ण की बात सुनकर के ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया। गिरिराज जी ने भोग लगाया, भोग लगा के ने सब ब्रजवासी परिक्रमा देने के टाइम गए, और जैसे ही परिक्रमा देकर के आए, परिक्रमा देकर के तुरंत श्री गिरिराज जी को निवेदन करो गिरिराज बाबा भोग पाओ। और जैसे ही तेरा हटे, और जैसे ही तेरा हटे, सारे ब्रजवासियों ने जय जयकार करी, बोल गिरिराज धरण की जैसी जय जयकार करी। हमारे गिरिराज बाबा प्रकट हो गए गिरिराज जी के शिखर के ऊपर, चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए, हमारे कन्हैया ने कहा देखो ऊपर देखो। सब लोगों के ऊपर क्या है? शिखर। ऐसे जैसी करके देखो तो क्या देख रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सेम एज इट इज, खाली इधर 2 हाथ उधर 4 हाथ, इतना ही अंतर। उधर चतुर्भुज रूप लेकर के श्री ठाकुर जी विराजित हैं। भगवान ने कही इंद्र ने कभी दर्शन दियो? कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं? बोले बहुत वर्षों से। आज तक दर्शन दिया? बोले नहीं। देखो पहली बार में क्या है, पहले दिन से रिजल्ट है, दूसरे दिन की आवश्यकता नहीं है। श्री गिरिराज जी की जो व्यक्ति भक्ति करता है, श्री गिरिराज जी को जो व्यक्ति जाकर प्रणाम कर लेता है, उसके पहले दिन से जीवन में परिवर्तन है। पहले दिन श्री गिरिराज बाबा ने पूजन के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों को दर्शन दिया। एक रूप से पूजत है, एक से रहे पूजाए। एक रूप से तो पूज रहे, बड़े कृष्ण ही तो है गिरिराज जी, और एक से सामने खड़े होकर ब्रजवासियों से कह रहे पूजो। एक रूप से पूजत है और एक से रहे पूजाए। सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। लाओ ब्रजवासियों, कितना आइटम लाए हो? लाओ। सारे ब्रजवासियों ने कहा ले आओ भैया अपनी गाड़ियों में, तो और रखो है, पहले तो बहुत सारा रखाई है। और कहते हैं गिरिराज बाबा ने पहले चतुर्भुज रूप थे, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। 1000 हाथ कर लिए, क्यों? माल को छोटा मोटा थोड़ा ही है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है,
नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग श्री ठाकुर जी को लगो, 1000 हाथों से 1000 आइटम एक बार में खाते जा रहे। सारे ब्रजवासी बोले भैया ऐसा देव ना देखो तो साक्षात अरोगे। आज नए दिन में भीड़ लग जाए, कहूं आप न्यूज नए दिन में चल जाए, इस गांव में देखिए गोपाल जी दूध पी रहे हैं, चम्मच लगा लगा के लोग दूध पिवा रहे हैं। न्यूज आती है कि नहीं आती? अरे बोलो। और फिर तुम अच्छा, और वास्तव में ऐसा लगे जैसे पी रहे हैं। अब हम जी तो नहीं कह रहे नहीं पीते होंगे, हाँ पीते ही होंगे, जब ही पिवा रहे हैं सब लोग। नहीं पीते तो काहे में पिलाते? लेकिन हमें कह रहा चम्मच से ना पीवे ठाकुर जी। हाँ ये सब पागलपंती एकदम चम्मच से। अब बहुत सारे लोग हमारे गिरिराज जी ऊपर क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। बहुत सारे वैष्णव भक्त क्या करते हैं, भोग खरीदेंगे ठाकुर जी के लिए दुकान से, भोग लाएंगे गिरिराज जी के सामने, गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे, 1 गिलास दूध गिरिराज जी के ऊपर चढ़ाएंगे, 4 पेड़ा लिए मिलने 20 रुपया के 30 रुपया के, और वहां में से 1 पेड़ा निकालेंगे और श्री गिरिराज जी के माथे पे चिपका देंगे। तला आप ही जाके देखो, वो गिरिराज जी के माथे पे पेड़ा चिपक रहा, बर्फी चिपक रहा है, गिरिराज जी के माथे पे जलेबी धरी है। गिरिराज जी पाओ, तुम पाओ माथे, तुम्हारे माथे पे हम रोटी रख रहे हैं, यहाँ पाओ, कैसे पाओगे? अच्छा कोई यूं तो बोला गिरिराज जी को मुंह किधर है? अरे बीच में एक आध लगाओगे तो मैं मान भी लूं कि इधर मुंह है, सिर पे कौन सा मुंह है? सिर पे। अच्छा नहाने पे तो दूध सिर पर चल जावे, लेकिन खाओगे तो मुंह से ही नहीं। अब तुम सिर पर रोटी रखे खाओ, कहां से खाओ जी? अपराध है। गिरिराज जी को किसी भी देवी देवता को चिपकाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको शिव जी पे भी जाते तो चीनी ये सब ऊपर ऐसे चढ़ा रहे, केवल पधराओ, सामने रखो। ठाकुर जी भोग आरोगते हैं, कहीं भी श्री विग्रह के मुंह से नहीं लगाई जाती है ना, तो तुम चिपकाए जा रहे नहीं केवल। और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा तोड़ के रख दो, उसके पीछे का भाव कुछ अच्छा हो सकता है। मैं 1% के लिए बोल सकता हूँ क्या कि आपने चिपकाए हो तो भैया अगर कहीं जंगल में चिपका दी तो अच्छा ही है, कोई चींटी खा लेगी, कोई जानवर खा ले, वो तो अच्छा है। लेकिन जहां दिन भर दूध चढ़ रहा हो वहां तो चींटी ना पहुंच रही, तो वहां कहीं चिपका रहे हो। तो कभी भी श्री गिरिराज जी के स्वरूप के ऊपर ऐसे चरणों में कोई सामग्री को छोड़ो मत, या उनके मुंह पे सिर पे ऐसे पेड़ा को, बर्फी को, जलेबी को धरो मत, केवल उनको ऐसे हाथ करो, ऐसे दिखाओ, हे गिरिराज बाबा हम आपके लिए जलेबी लाए, स्वीकार करो। 2 सेकंड भी दिखा लो कि गिरिराज बाबा उसी से स्वीकार कर लेते, वो पाने वाले हैं। तो केवल धरो, सारे ब्रजवासी ने धरी, गिरिराज जी ने अपने आप हाथ से पाई। गिरिराज जी ने 1000 हाथ कर लिए, देखा कितना आइटम है महाराज, अन्नकूट लगाया है, सारा अन्नकूट श्री गिरिराज जी ने 1000 हाथों से पाया, और 1000 हाथों से पा करके खूब पायो। सारे ब्रजवासी बोले भैया इंद्र की इतनी वर्षों से खिला रहे, कभी नहीं खाए इंद्र ने। गिरिराज बाबा पहली बार भी खा भी रहे, दिख भी रहे। अच्छा बताओ आपके घर के ठाकुर जी, आप 2 पेड़ा रखे, आओ पर्दा लगाओ, फिर पर्दा हटाओ और दोनों गायब, तो आनंद आवेगा कि नहीं? अरे बोलो, दुनिया में सुना दो क्या घटना है कि ना? आप तो कमाल है हो, मैं हो, 2 पेड़ा रखे, दोनों गायब। फिर देखो बाकी हृदय को भाव रोगन लागेगी। ठाकुर जी ऐसी लीला आज भी करते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है इसमें। 500 वर्ष पूर्व भी करते थे तो आज भी कर सकते हैं, तुम्हारा भाव होना चाहिए। गिरिराज ने खूब भोग आरोगा, और खूब भोग आरोग के नहीं गिरिराज बाबा ने सबको आशीर्वाद दिया, भैया मैं तुम्हारे भोजन से बहुत प्रसन्न हूँ, चिंता मत करो, सबरे ना खाऊंगा, तुमको प्रसाद छोड़ जाऊंगा। हाँ बहुत सारा प्रसाद छोड़ो। सारे ब्रजवासी में जय जयकार होने लगी। महाराज गिरिराज जी तो बड़े दयालु हैं, पहली बार में खूब आशीर्वाद दियो है, खूब दर्शन दियो, भोग पायो। वैसे इंद्र की इतनी वर्षों से पूजा कर रहे हैं, सारी सामग्री मिक्स करी, खूब बांटी। महाराज देवर्षि नारद सामग्री ले पधारे, और वही सामग्री लेके इंद्र के पास गए। थोड़ी सी आग तो लगानी है, इंद्र के पास गए, इंद्र से बोले यहाँ ले प्रसाद ले। इंद्र बोला काय को प्रसाद है? बोले 13 हो ये मेरो मतलब इस वर्ष सारे ब्रजवासी तेरा पूजन करते ना, हर वर्ष 13 ही पूजन है। इंद्र बोला निमंत्रण तो आया ही था इस बार। बोले तो किसका पूजन कर दिया? पूजन तो हो रहा है, वहां आनंद हो रहा है। इंद्र बोला मेरा तो किया ही, किसका किया? और जैसे इंद्र ने नीचे देखा तो क्या हो रहा है, 7 वर्ष के कृष्ण है, नंदलाल है, तो गिरिराज जी का पूजन चल रहा है, जय जयकार हो रही है, गिरिराज जी की चारों तरफ परिक्रमा चल रही है, कोई दंडवती लगा रहे हैं।
कोई माला पहना रहे हो, कोई इत्र लगा रहे हो, कोई भोग धरा रहे हो, कोई धोती पर्ण धरा रहे हो। इंद्र को क्रोध आयो, तुरंत अपनी मेघमाला को बुलायो। ये ब्रजवासी मेरी कृपा से ब्रज में रहते हैं, धन धान्य से भरपूर है और मेरे अलावा किसी और को पूज रहे हैं, तुरंत बारिश करें। कथा सब लोग जानते हैं। 7 दिवस तक बारिश करी और 7 दिवस तक बारिश करने से पहले सारे ब्रजवासी, जब बारिश शुरू हो गई, सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे। लाला अब इंद्र नाराज है, को क्या करे? बोले कुछ मत कर, जाके शरण एक बार ग्रहण कर लीनी, फिर चाहे आसमान नीचे आ जावे, धरती ऊपर पहुंच जावे, उसकी शरण मत छोड़। हाँ भैया ध्यान से सुन लो, जाके शरण एक बार ग्रहण कर लेनी, फिर भले ऊपर से नीचे आ जावे, पूरी पृथ्वी हिल जावे, आसमान फट जावे, कछू हो जावे, तुमको अपनी शरण चेंज करनी, उद्धार करना होगा वही कर देगा, और ना करना होगा तो कोई ना करेगा। समझ आई मेरी बात? जैसे तुम्हारे घर में कोई तकलीफ चल रही है, अब देखो भगवान कृष्ण लिखते तो कुछ भी हो, लेकिन जैसे हम कुछ भी होता है तो वहां जाओ ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, वहां जाओ ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। बेटी का विवाह नहीं हो रहा, एक बार ये करो, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, एक बार ये करो। कहाँ जाना है? उस जगह जाओ, वहां पे एक पीपल के पेड़ के नीचे ये सब काम करके आओ, वहां मानता हो जाता है। हमसे कितने लोग हमको खूब वो बताते हैं, लेकिन हमारा मन करता नहीं है करने का। हमसे बता रहे, हमको बहुत सारे लोग बता रहे जे कर लो वो कर लो, लेकिन हमने कही जो करना होगा हमारा गिरराज भाई कर दे, हमारे घर और ना करना होगा तो कोई ना करेगा। अच्छा बताओ, हमें गिरराज जी में सर्व सामर्थ्य, हमारे ठाकुर जी में सर्व सामर्थ्य है, वो जो चाहे सो कर सके, तो फिर हम कहीं और क्यों भटको? हम कहीं दुनिया में, लेकिन अपने गिरराज जी को ही पकड़ के बैठे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी उड़ जहाज पे आवे। समुद्र के बीचों बीच में जहाज है, वहां पे कबूतर बैठो है। अब कबूतर सोच रहे मैं कब तक या जहाज में बैठो रहूं, उड़ के कहीं पहुंचूं। अब बीचों बीच में समुद्र में कितना उड़े, खूब उड़ो खूब उड़ो खूब उड़ो खूब उड़ो खूब उड़ो, लेकिन कहीं बैठने की जगह ना मिल रही, क्योंकि पानी पानी बीचों बीच में। बैठने की जगह कहाँ मिलेगी? जल्दी बोलो। जब जहाज से उड़ो वहीं बैठ सके और कहीं बैठ ना सके। ऐसे ही अपने मने में, ऐसे ही अपन लोग हैं, अपन भी ऐसे उड़े वहां पहुंचे, लेकिन अपनो आश्रय जहां है वहीं आपको सुख मिले। कबूतर फिर आके वही शांति पावे। जी जगह ठीक है, कम से कम बैठो तो हटू नहीं, और कोई कछू ना, कोई पहाड़ नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई पानी पानी। ऐसे भैया हम पंछी श्री गिरिराज बाबा के, हमारा जहाज श्री गिरिराज बाबा है, कितने को उड़ने हमें पहुंचना नहीं है। ऐसे केवल और केवल अपने ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भैया जैसे बारिश शुरू हुई, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी से निवेदन करने लगे, गिरिराज बाबा कृपा करो। कहते हैं भगवान कृष्ण ने समस्त ब्रज के ऊपर कृपा करने के लिए, गिरिराज जी के प्रभाव को बताने के लिए, गिरिराज जी की महिमा को बताने के लिए गिरिराज जी ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी। और 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने जैसे छोटा सा बालक के फूल को खेल खेल में उठा लेता है, हमारे गिरिराज बाबा को तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण नटवर वेश बनाया। और जैसे एक छोटा सा बच्चा फूल की कली को उखाड़ लेता है, वैसे इतने विशाल श्री गिरिराज पर्वत को खेले ही खेल में तुरंत उठा लिया, अपने नक पर धारण कर लिया महाराज। और नक पर जैसे ही धारण किया, सारे ब्रजवासी बोले भैया सब नीचे आ जाओ। आपको एक बात बताएं, कृष्ण की कोई ताकत नहीं गिरिराज जी को उठा जाए। कृष्ण की कोई ताकत नहीं है कि वो गिरिराज जी को उठा जाए। उन्होंने कुछ किया नहीं, ऐसे भी नहीं किया। गिरिराज बाबा हमारे ऐसे दयालु हैं, वो भी तो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। वो भी ये कह रहे मेरे लाला को इतना सभी कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं खुद ही उठ जाऊंगा। हमारे गिरिराज बाबा कृष्ण केवल देख करके मुस्कुरायो, और जैसे ही मुस्कुरायो हमारे गिरिराज बाबा स्वयं हल्के है गए, ऊपर आए गए, और बाकी नीचे से कृष्ण अपने पास ऐसे लग गए। उठो तो वो अपने आप ही है। हाँ ऐसा भाव है, बाकी तो ठाकुर जी नहीं उठाए। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए, डंडा लगा लिए, अरे भैया ये तो खूब आनंद ले गए। पानी ऊपर सुदर्शन छोड़ दी ना, सुदर्शन पूरे पानी को पी रहा है, एक बूंद भी ब्रज के ऊपर आ रही, एक बूंद नीचे नहीं आ रही। चक्र ने पानी पियो अपार नाथ तेरी लीला। अब ये तो सुना रहे थे हमारे, इंद्र जल बरसाए के हार्यो, ब्रज पे एक बूंद नहीं आयो। इंद्र जल बरसाए के हार्यो, ब्रज पे एक बूंद नहीं आयो। तो पानी आ गया, चक्र ने पानी पियो अपार नाथ तेरी लीला परंपार।
कल सुना रहे थे इस भाव को कथा के अंत में, कल सुना रहे थे। तो भैया ऐसी हमारे चक्र में पानी पियो, चक्र गिरिराज ने उठा रखे हैं, सारे डंडा नीचे लग रहे हैं। एक दिन निकल गए हो, बारिश होते होते कन्हैया को हाथ ऐसे ऊपर रही है, सारे ब्रजवासी बोल लाला अब तो नीचे हाथ कर लो, कोई दिक्कत ना, डंडा लग रहे हैं चारों तरफ, है कि ना? अरे बोलो डंडा लग रहा है। कन्हैया बोले नीचे गिर जाएंगे। डंडा लगाने के बाद यशोदा मैया ने कही ऐसे ना लगाओ, हाँ जैसे ही उठाए यशोदा मैया के प्राण निकल गए, मेरा छोरा जब नहीं जाए। तुरंत ब्रजवासी से बोले गोवर्धन उठाए लियो गिर नहीं जाए। हमारे ब्रज में गावे ये ब्रज की जो मैया हो ना वही गा सके आए। अब जैसे यशोदा को कष्ट हो, जैसे ब्रज की गोपिन को कष्ट हो गए। हाँ बिन्नो जब सुने होगो कि गिरिराज जी ऐसे उठा लियो तो तुरंत बोली भैया सब लोगों ने, भैया मेरे लाला बार सोए नेक सोए, गिरिराज बाबा बहुत भारी है। तो गावे सब लोगों से कहती बोली यशोदा, अरे गोवर्धन उठाए लियो गिर नहीं जाए, 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 निक सहारो लगाए लियो गिर नहीं जाए, निक सहारो लगाए लियो गिर नहीं जाए, गिर नहीं जाए लुढ़क नहीं जाए, गिर नहीं जाए लुढ़क नहीं जाए, गिर नहीं जाए सरक नहीं जाए, गिर नहीं जाए सरक नहीं जाए, एक सहारो लगाए लियो गिर नहीं जाए, एक सहारो लगाए लियो गिर नहीं जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर नहीं जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिर नहीं जाए। बोलो गिरिराज महाराज की।
भैया बैठो रे जने पर तेरा छोटा सा भैया मारा हो तेरो हल कहां है बल्ला उधर में तो घर बोली आयो हले पागल अब जरूरत पड़ रही है भाग के ना जल्दी ओ हल मूसर लगाए दियो गिरे नहीं जाए यशोदा मैया को तो हृदय ऐसे करो ना मेरे लाला ने कैसे उठा ली दम नहीं जाए मेरे लाला सबने डंडा लगा दिए तब जाके यशोदा मैया को एक शांति पड़ी हाँ बढ़िया करा के रखी सात उसको इतना बड़ो मेरा छोरा 7 वर्ष को भैया यहाँ पे ना उठेगो मेरे लाला को नेक हाथ ऊपर कर ले तो कष्ट है जा आपको मालूम है जब 7 दिन तक गिरिराज बाबा को उठाए के रखो यशोदा मैया को सबसे ज्यादा कष्ट लगे यशोदा मैया ऊपर हाथ जब डंडा वंडा सब टूट गए हाँ जब सब ग्वालर बोले लाला अब हाथ नीचे कर ले वो डंडा वंडा लग रहे कन्या ने जैसे ही हाथ नीचे किया सारे डंडा तड़ाक टूट गया हल टूट गया मुदर टूट गया कन्या ने गलत हाथ में लिया सारे बोले भैया जी क्या है सारे डंडा टूट गए सब कॉलम टूट गए सारा हल मुसर टूट गया केवल कन्हैया की उंगली में इतनी ताकत है नखाग्र नख का भी अग्रभाग उंगली पे भी नहीं रखा नख नख थोड़ा बड़ा था नख थोड़ा आगे रहता है ना उंगली से उस नख पे श्री गिरिराज बाबा टेके कैसे उठायो हमारे डंडा टूट गए सॉरी कन्हैया तुम ताकत तो बहुत है बहुत शक्ति है तुम्हें कैसे उठाने गिरिराज बाबा जल्दी बता कन्हैया बोले भैया तुम बताओ मैं कैसे उठाया हमारे कन्हैया बता रहे कछ बल माखन को